मैं हूं आसिफ खान। बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। भिवाड़ी में डकैती की योजना बनाते हुए 5 युवकों को भिवाड़ी फेस 33 थाने की पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पत्रकार वार्ता में थाना प्रभारी करणी सिंह ने बताया कि बुधवार रात 11 बजे मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ युवक कहरानी गांव के पास मेहरून नामक कंपनी में पीछे खाली फैक्ट्री में अंदर डकैती की योजना बना रहे हैं। थाना अधिकारी ने अपनी टीम के साथ जाकर मौके से 5 युवकों को दबोच लिया। पकड़े गए युवकों में जावेद उर्फ जाबीर पुत्र हारून निवासी नकलपुर हरियाणा, राहुल पुत्र विजय निवासी पटेल नगर ताबड़ू, सोनू पुत्र वीर सिंह निवासी इंदिरा कॉलोनी झांसड़ा, विक्रम पुत्र सीताराम निवासी हसनपुर जिला सुल्तानपुर यूपी, निक्कू पुत्र दिन मोहम्मद निवासी खोरी ताबड़ू हरियाणा का रहने वाला है। पुलिस को इनकी तलाशी के दौरान जावेद से 315 बोर का देसी कट्टा व 2 जिंदा कारतूस और राहुल के पास से 315 बोर का 1 देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। वहीं थाना अधिकारी ने बताया कि जावेद और राहुल शातिर अपराधी हैं और इन दोनों पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें भिवाड़ी के अलावा हरियाणा के भी मुकदमे दर्ज हैं। मेरू फैक्ट्री के पीछे एक खाली प्लॉट में बैठे हैं जो कि लूटपाट की वारदात करने वाले हैं। इसी तला पर जाब्ते सहित मैं मेरू फैक्ट्री के पास में पहुंचा, जहां पर 5 लड़के बैठे हुए थे जो आपस में जावेद, निक्कू, सोनू, राहुल, विक्रम आदि नाम ले रहे थे। इनको जाब्ते की मदद से घेर कर पकड़ा। जो इनकी तलाशी ली तो जावेद के पास 1 कट्टा और 2 कारतूस और राहुल के पास 1 कट्टा 315 बोर और 2 कारतूस मिले। बाकी तीनों के पास सरिये थे जिनको पकड़ कर लाए और ये कोई डकैती की वारदात की तैयारी कर रहे थे। भिवाड़ी में नगर विकास न्यास के द्वारा लाखों की लागत से बस स्टैंड का निर्माण किया गया, लेकिन उस बस स्टैंड पर यात्रियों को मूलभूत सुविधा से वंचित होना पड़ रहा है। यह है भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र का एकमात्र बस स्टैंड, जहां से हजारों यात्रियों का आवागमन होता है, लेकिन यहां पर सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं आता। महिलाओं और पुरुषों को खुले में शौच जाना पड़ता है। अगर हम बात करें पीने के पानी की, तो पूरे बस स्टैंड पर पीने का पानी नहीं है, जिस पर राहगीरों को वहां की दुकानों से महंगी पानी की बोतल खरीदनी पड़ती है। और ऐसा नहीं है नगर विकास न्याय ने पीने के पानी का व्यवस्था नहीं किया हो, बल्कि राहगीरों के लिए एक नहीं बल्कि 2-2 टंकी लगवा रखी है। लेकिन कई महीने से पानी की मोटर खराब होने पर किसी ने उसको ठीक करवाने की जहमत तक नहीं उठाई, बल्कि पाइप में लगी टोंटियों को भी परमानेंट बंद कर दिया गया। अब देखना यह होगा कि नगर का विकास करने वाली नगर विकास न्यास कब इस तरफ ध्यान देगी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी के जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों की साफ सफाई की। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी के जन्मदिन पर काफी उत्साह दिखाया। कार्यकर्ताओं ने हाथ में झाड़ू लेकर भिवाड़ी के सरकारी अस्पताल के सामने का मार्ग साफ किया। वहीं मंडल अध्यक्ष डीडी शुक्ला ने बताया, वहीं अटल जी का 90वां जन्म दिवस है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी स्वच्छता अभियान चल रहा है। उसी के तहत हम चंद दिनों में भिवाड़ी से गंदगी को साफ कर देंगे। हम सबके लोकप्रिय नेता सम्माननीय अटल बिहारी जी का 90वां जन्म दिवस है और कल ही भारत सरकार ने उनको भारत रत्न से सम्मानित किया है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता अति उत्साहित और खुशी हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने माननीय अटल बिहारी जी का जन्मदिन मनाया है और सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का पहले से अभियान चल रहा है सफाई का। इसी के तहत आज हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने, हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, हमारे सारे पार्षद, सभी मंडल कार्यकर्ताओं ने हॉस्पिटल का तथा आसपास एरिया की पूरी सफाई का कार्यक्रम किया है। सम्माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिवस है और इस उपलक्ष्य में हम आज अपने भिवाड़ी क्षेत्र में साफ सफाई अभियान का कार्यक्रम शुरू कर रखा है और हमने हॉस्पिटल के आसपास पूरा साफ सफाई कार्यक्रम हमारा लगभग 2 घंटे से चल रहा है और हम 20 दिन में हमारी भिवाड़ी को बिल्कुल क्लीन कर देंगे। भिवाड़ी के सिटी नर्सिंग होम में नए साल के उपलक्ष्य में मनोरोग से पीड़ित लोगों के लिए 2 जनवरी को एक शिविर आयोजन किया जाएगा। वहीं डॉक्टर रूप सिंह ने बताया कि हम लोग कई दिन से माइंड हीलर क्लिनिक चला रहे हैं, उसी के तहत
फोर्टिस हॉस्पिटल के मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुनीत को इस शिविर में बुलाया जाएगा, जो कि रियायतों दरों में मनोरोग से पीड़ित मरीजों को परामर्श व दवाई देंगे। उत्तम मानसिक स्वास्थ्य के लिए सिटी नर्सिंग होम ने काफी लंबे समय से एक पहल कर रखी है कि जो लोग मानसिक रूप से चिंताग्रस्त रहते हों, उदास रहते हों, खिन्न रहते हों, या जिनको बहुत हमेशा थकान रहती हो या हमेशा सिरदर्द बना रहता हो, चाहे वो माइग्रेन से हो, टेंशन हेडेक हो, या जिनको किसी बीमारी के कारण डिप्रेशन हो, हार्ट अटैक, बाईपास के बाद, डायबिटीज़ के कारण, या जिनको पारिवारिक तनाव के कारण सिरदर्द रहता हो, ऐसे रोगियों की सुविधा के लिए हमने माइंड हीलर क्लिनिक यहाँ पर चला रखी है। इसमें हमारे परम सहयोगी हैं डॉक्टर पुनीत द्विवेदी, जो मानसिक रोग विभाग फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव के भी अध्यक्ष हैं। आने वाले समय में 2 तारीख को 11 से और 3 बजे तक ये कैंप सिटी नर्सिंग होम पर रहेगा। इन डॉक्टर साहिबान की फीस गुड़गांव में 1500 रुपये है। हमने भिवाड़ी में विशेष रियायती दरों पर कैंप लगाया है। आधी से भी ज़्यादा कम फीस पर ये अपनी सेवाएं देंगे और जैसे रोगी मैंने आपको बताए उनको न केवल परामर्श देंगे, साइकोथेरेपी देंगे, दवाएं देंगे, बल्कि कुछ घर पे की जाने वाली साधारण एक्सरसाइजेज बताएंगे ताकि दिमाग हमेशा तरोताजा, खुशनुमा रह सके। ऐसे रोगियों की संख्या बहुतायत है। विशेष प्रकार के महिलाओं में डिप्रेशन, उदासी, खिन्नता, चिड़चिड़ापन, सिर दर्द, माइग्रेन, डायबिटीज से एसोसिएट इरेक्टाइल डिफरेंस, सेक्सुअल समस्याएं, यौन समस्याएं, जो कई बार रोगी एक दूसरे से कह नहीं सकते, घबराहट की बीमारी बहुत लोगों को हो रही है। इवन विद्यार्थी जिनके एग्जाम आने वाले हैं उनको एग्जामिनेशन फोबिया हो रहा है। इवन बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर, चिकित्सक, वकील भी इसके रोगी हैं। तो इसका सामान्यतः लोग मान लेते हैं कि कहीं मेंटल तो नहीं घोषित हो जाऊंगा। हमारा ऐसा कहना है कि जैसे शरीर के रोग होते हैं वैसे ही मन के भी रोग होते हैं। जैसे शरीर की दवाइयाँ होती हैं वैसे ही प्रॉपर तरीके से अगर मन की दवाइयाँ ली जाएं तो बहुत बहुत फायदा होता है। कांग्रेस नगर अध्यक्ष AK शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार करते हुए बताया कि कुछ दिनों से संसद में सरकार धर्म परिवर्तन की बात को हृदय परिवर्तन का नाम दे रही है। अगर ये सच में हृदय परिवर्तन है तो बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी क्यों नहीं धर्म परिवर्तन करते? आइए सुनाते हैं कांग्रेस नेता की जुबानी। धर्मांतरण का मुद्दा आज की तारीख में संसद का हिस्सा बना हुआ है। संसद ठप है, बंद है केवल धर्मांतरण के लिए। कुछ लोग, कुछ सदस्य ये कहते हैं कि साहब ये तो हृदय परिवर्तन है, धर्म परिवर्तन नहीं है। मुझे ताज्जुब हो रहा है ये हृदय परिवर्तन बीजेपी की सरकार आने पे ही क्यों शुरू हुआ। और अगर हृदय परिवर्तन ही है, मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, जो ऐसे बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी के, उनका धर्मांतरण क्यों नहीं होता? उनका हृदय परिवर्तन क्यों नहीं होता? उनके ऊपर क्या बंदिश नहीं लग सकती? ये सब ढोंग है, ढकोसला है। बीजेपी खुद ना करके BHP, बजरंग दल, इनको आगे करके वो काम करना चाह रही जो इस देश को अस्थिर करेगा, इसमें अराजकता फैलाएगा। आज समाचारों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Audio Jungle.